वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म ब्रह्मास्त्र के तीसरे दिन के अर्ली एस्टिमेट्स और चौथे दिन की एडवांस बुकिंग के बारे में। तो जैसा कि अंदाज़ा लगाया जा रहा था संडे की एडवांस बुकिंग को देखते हुए और मॉर्निंग आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी को नज़र में रखते हुए कि कहीं ना कहीं फिल्म संडे को या फिर कहें अपने तीसरे दिन एक बहुत ही बड़ा धमाका करने वाली है। और फिल्म का परफॉर्मेंस बिल्कुल उम्मीदों के मुताबिक ही चलता रहा और जो तीसरे दिन का यहाँ पर नंबर निकल के आया है वो सही में बहुत ही धमाकेदार है। बट एक चीज़ जो मैंने कल नोटिस की वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि कल रात होते होते जो नाइट की जो ऑक्यूपेंसी थी सभी वर्जन्स की 3D 2D और IMAX 3D सभी वर्जन्स के अंदर जो है, अगर आप शनिवार या फिर डे 2 से कंपेयर करोगे तो वहां पर जो है एक हल्की सी गिरावट जो है हमें देखने को मिली थी। जो भी है मैं आपको बाद में फिगर्स दिखाऊंगा ही, बट वो जो ड्रॉप था वो इतना कम था कि जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है उस पर कोई असर नहीं पड़ा है। और यही एक कारण है कि संडे को फिल्म ने धमाकेदार कलेक्शन किया हुआ है। बट उसके बाद जो आज चौथे दिन की जो एडवांस बुकिंग हुई है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी है जो एक हल्की सी खतरे की घंटी बजा रही है। तो क्या है क्या नहीं, सभी चीजों के बारे में वीडियो में आगे बताएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑक्यूपेंसी से। देखते हैं यहां पर सैटरडे को जो ऑक्यूपेंसी थी उसके कंपेयर में संडे को जो है हमें कितना ग्रोथ और कितना ड्रॉप यहां पर देखने को मिला है। तो हिंदी 3D की अगर बात करें तो दूसरे दिन मॉर्निंग की जो ऑक्यूपेंसी थी वो थी 36.35% की, जो कि तीसरे दिन बढ़ते हुए 44.62% पर जा पहुंची। वहीं हिंदी 2D की अगर बात करें तो मॉर्निंग डे 2 की जो ऑक्यूपेंसी थी वो थी 20.88% की, जो कि तीसरे दिन पहुंच गई 26.06% पे। वहीं IMAX हिंदी IMAX 3D की अगर बात करें तो दूसरे दिन की ऑक्यूपेंसी थी मॉर्निंग की वो थी 80% की, जहां पे तीसरे दिन की जो ऑक्यूपेंसी थी वो थी 79.27% की। तो एवरेज ऑक्यूपेंसी को अगर कंपेयर करें तो मॉर्निंग डे 2 की ऑक्यूपेंसी थी 45.74% की, वहीं मॉर्निंग डे 3 की जो ऑक्यूपेंसी थी वो थी 49.98% की। आफ्टरनून की अगर हम बात करें तो डे 2 हिंदी 3D की जो आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी थी वो थी 51.06% की, जो कि तीसरे दिन बढ़ते हुए 65.94% पे जा पहुंची। हिंदी 2D की अगर बात करें तो दूसरे दिन आफ्टरनून की जो ऑक्यूपेंसी थी वो थी 29.43% की, जो कि बढ़ते हुए 45.76% पे जा पहुंची। IMAX 3D हिंदी IMAX 3D की अगर बात करें तो दूसरे दिन आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी थी 90.07% की, जो कि बढ़ते हुए तीसरे दिन पहुंची 92.14% पर। यहां पर ओवरऑल अगर ऑक्यूपेंसी को कंपेयर करें तो दूसरे दिन की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी आफ्टरनून की थी 56.85% की, जो कि बढ़ते हुए तीसरे दिन जा पहुंची 67.94% पे। इसके अलावा बात करें इवनिंग ऑक्यूपेंसी की तो डे 2 हिंदी 3D की जो ऑक्यूपेंसी थी इवनिंग की वो थी 62.59% की, जो कि डे 3 पर जा पहुंची है 76.70% पर। डे 2 हिंदी 2D की जो ऑक्यूपेंसी थी इवनिंग की वो थी 36.81% की, जो कि तीसरे दिन हमें 58.59% पर नजर आई। हिंदी IMAX 3D की अगर डे 2 की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो शाम को जो ऑक्यूपेंसी देखने को मिली थी वो थी 93.17% की, और वहीं तीसरे दिन यानी कि संडे को वो ऑक्यूपेंसी हमें देखने को मिली 94.92% की। तो ओवरऑल जो इवनिंग की ऑक्यूपेंसी थी डे 2 की वो थी 64.19% की, जो कि बढ़ते हुए तीसरे दिन हमें नजर आई 76.74% की। अब नजर डालते हैं नाइट ऑक्यूपेंसी पर, जहां पर हल्की सी गिरावट हमें देखने को मिली है। तो यहां पर डे 2 की अगर बात करें तो डे 2 हिंदी 3D की जो नाइट ऑक्यूपेंसी थी वो थी 62.45% की, जिसमें एक ड्रॉप हमें देखने को मिला, और डे 3 को वो ऑक्यूपेंसी जो है 50% पर नजर आई। बात करें हिंदी 2D की तो दूसरे दिन नाइट ऑक्यूपेंसी थी 44.71% की, जिसमें एक भारी ड्रॉप देखने को मिला, और यहां पर तीसरे दिन नाइट की जो ऑक्यूपेंसी रही वो थी 34.85% की। हिंदी IMAX 3D दूसरे दिन की नाइट ऑक्यूपेंसी थी 90.13% की, और तीसरे दिन की जो ऑक्यूपेंसी है यहां पर भी एक भारी गिरावट देखने को मिली है, और वो ऑक्यूपेंसी हमें नजर आई 79.3% की। तो यहां पर डे 2 की जो नाइट की एवरेज ऑक्यूपेंसी थी वो थी 65.76% की, वहीं डे 3 की जो एवरेज ऑक्यूपेंसी रही है वो है 54.74% की। तो ये जो हल्का सा एक ड्रॉप है ये आपको साफ साफ इन फिगर्स के अंदर देखने को मिल रहा होगा, बट फिर भी फिल्म ने जो है जो कलेक्शन किया है वो अपने आप में धमाकेदार है। आपको बता दें कि जो अर्ली एस्टिमेट्स निकल के आ रहे हैं इस फिल्म के, उस हिसाब से फिल्म तीसरे दिन यानी कि संडे को कहीं ना कहीं हिंदी वर्जन से 41.50 करोड़ का नेट कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा तेलुगु वर्जन से भी आपको 2.30 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन देखने को मिलने जा रहा है। वहीं तमिल वर्जन में भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है, वहां पर भी जो है तीसरे दिन 1 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन आता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ जो इंडिया का टोटल नेट कलेक्शन बन रहा है तीसरे दिन का वो है 44.48%
परसेंट का, यानी कि तकरीबन एक 8% का जो है साफ साफ जंप हमें यहाँ पर देखने को मिला है। और यहाँ पर अगर बात करें 3 दिन की या फिर कहें पहले वीकेंड के इंडिया के नेट कलेक्शन की, तो कहीं ना कहीं ये नेट कलेक्शन हमें 3 दिन के अंदर अंदर 125 से लेकर 127 करोड़ के आसपास का नजर आ रहा है। तो ये फिगर्स जो वीकेंड के जो हमारे सामने नंबर्स निकल के आए हैं वो कहीं ना कहीं साफ दर्शाते हैं कि फिल्म ब्रह्मास्त्र को लेकर जो हाइप, जो एक्साइटमेंट थी वो सही में काफी ज्यादा थी। अब यहां से संडे के बाद से यानी कि मंडे से जो वीक डे स्टार्ट होंगे, यहां से पता चलेगा कि फिल्म का एक्चुअल वर्ड ऑफ माउथ जो है वो किस तरीके से इस फिल्म के साथ काम करने वाला है। पॉजिटिव तरीके से काम करेगा या फिर नेगेटिव तरीके से काम करेगा। बट जो एडवांस बुकिंग यहां पर हमें देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं दिखा रही है कि शायद जो है थोड़ी बहुत गड़बड़ हमें मंडे को होती हुई नजर आ रही है। जहां पर आपको बता दें कि फिल्म की जो चौथे दिन यानी कि सोमवार की जो अब तक की एडवांस बुकिंग हुई है, यानी कि कल रात 12 बजे के आसपास तक की जो एडवांस बुकिंग हुई थी वो थी केवल यहां पर 4.07 करोड़ की। जी हां दोस्तों, 4.07 करोड़ ग्रॉस की हम यहां पे बात कर रहे हैं। सारे वर्जन्स की हम यहां पे बात कर रहे हैं, जिसमें से हिंदी की जो एडवांस बुकिंग है वो है 3.60 करोड़ की और जो तेलुगु वर्जन की एडवांस बुकिंग है वो है 36 लाख की। और जो ओवरऑल टिकट्स यहां पर सोल्ड हुई है वो है 1,54,623। तो ये एडवांस बुकिंग के हिसाब से तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा कम हमें यहां पे नजर आ रहा है। तकरीबन 7 करोड़ के आसपास की अगर एडवांस बुकिंग होती तो कह सकते थे कि ये फिल्म जो है डेफिनेटली मंडे का टेस्ट पास करेगी। अब जो है इस फिल्म का मंडे का जो कलेक्शन है वो पूरी तरह से निर्भर करेगा वॉक इन ऑडियंस के ऊपर। किस तरीके से ऑडियंस जाकर काउंटर पे टिकट खरीदते हैं वही डिसाइड करेगा कि क्या ये फिल्म मंडे का टेस्ट पास कर पाती है या नहीं। क्योंकि अगर फिल्म ने मंडे को 50% से ज्यादा का ड्रॉप लिया तो कहीं ना कहीं आगे का सफर जो है कठिन नजर आएगा। और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, वो तो आज सुबह की, उसके बाद आफ्टरनून इवनिंग की जब ऑक्यूपेंसी निकल के आएगी तब जो है हमें एक आइडिया मिलेगा। फिर भी जब फाइनल कलेक्शंस के बारे में हम बात करेंगे दोपहर को, तब हम जो है आपको बताने की कोशिश करेंगे कि फिल्म का सुबह का परफॉर्मेंस जो है कैसा रहा है। तो मिलते हैं दोपहर को इस फिल्म के फाइनल या फिर कहें डे 3 के फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के साथ। क्या ट्रेड रिपोर्ट करता है, क्या प्रोड्यूसर्स रिपोर्ट करते हैं, कितना डिफरेंस रहता है और फिल्म के चौथे दिन का परफॉर्मेंस किस तरीके से चलता है, सभी चीजों के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों बस इन तक आज का वीडियो, उम्मीद करते वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो से वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।